तो आज हम यूक्लिडियन डोमेन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है सो दैट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मतलब कि हर एक यूक्लिडियन डोमेन एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, ये हमें दिखाना है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डी बी एन यूक्लिडियन डोमेन ईडी। तो सबसे पहले हमने डी को एक यूक्लिडियन डोमेन मान लिया है, यह से हमें डी को एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दिखाना है। सो इफ डी इज एन यूक्लिडियन डोमेन देन देयर एग्जिस्ट दी यूक्लिडियन वैल्यूएशन। तो यहाँ पर यूक्लिडियन वैल्यूएशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, व्हाट इज इट? यूक्लिडियन वैल्यूएशन भी सच दैट डोमेन डी विदाउट जीरो टू कोडोमेन नेचर नंबर यूनियन जीरो, मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो वन। ओके, नाउ लेट यू बी एन आइडियल इन डी। अभी हमने यू को एक आइडियल मान लिया है यूक्लिडियन डोमेन डी में, ठीक है। तो यहां से दो केसेस एनालाइज करेंगे। पहला केस है केस 1 इज लेट यू इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो, मतलब कि पहले हमने यू को एक नाल आइडियल मान लिया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यू इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाय जीरो। इसका मतलब है कि यू इज एन प्रिंसिपल आइडियल। यू इक्वल्स टू अगर हम आइडियल जनरेटेड बाय जीरो लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे कि यू जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल है। अभी सेकेंड केस में केस टू, इन केस टू लेट यू बी ए नॉन नल आइडियल। यू एक नॉन नल आइडियल है, ये हमने मान लिया है। ऑल्सो लेट वी ऑफ बी बी द मिनिमल एलिमेंट एमंग ऑल वी ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन यू माइनस जीरो। हमने ये भी मान लिया है कि वी ऑफ बी जो है वो मिनिमल एलिमेंट है यू का, सारे के सारे वी ऑफ एक्स में से, जहाँ पर एक्स जो है वो यू माइनस जीरो में बिलोंग करता है। एंड इट एग्जिस्ट बाई ओवरलोडिंग प्रॉपर्टी, और ए ओवरलोडिंग प्रॉपर्टी से एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट ए बिलोंग्स इन यू, हमने यू का एक एलिमेंट ए मान लिया है। तो यू के लिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्यू कोमा आर बिलोंग्स इन डी विथ, कैसे एग्जिस्ट करेगा? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बाय डिविजन एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन है। तो यहाँ से हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ पर आर एक रिमाइंडर है। एंड आइदर हम यहाँ पर बोल सकते हैं आइदर आर इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर वी ऑफ आर विल बी लेस देन वी ऑफ बी। Here R equals to A minus BQ belongs in U because A and B belongs in U. A minus BQ U में बिलोंग करेगा क्योंकि A और B भी U में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें मिला R belongs in U, B belongs in U, और उसके साथ V of R less than V of B and V of B is minimal element in ideal U। तो U और R दोनों ही U में बिलोंग करते हैं। V ऑफ R V ऑफ B से छोटा है, लेकिन V ऑफ B जो है वो मिनिमल एलिमेंट है U में। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर V ऑफ B मिनिमल एलिमेंट होता है U में तो V ऑफ R कभी भी V ऑफ B से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होल्ड करता है। सो हम बोल सकते हैं विच इज इम्पॉसिबल, मतलब कि हमारे पास आर का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। और वाला केस जो है वी ऑफ आर लेस देन वी ऑफ बी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आर विल बी इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर हम ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं बी क्यू दैट बिलोंग्स इन आइडियल जनरेटेड बाय बी, क्योंकि बी क्यू है। ए इक्वल्स टू बी क्यू बिलोंग्स इन आइडियल जनरेटेड बाय बी। देयरफॉर U कंटेंट्स इन आइडियल जनरेटेड बाय B, जहाँ पर B जो है वो U का एलिमेंट है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं U इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाय B। A इंप्लाई करेगा U इज ए प्रिंसिपल आइडियल, मतलब कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो D है दैट इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और हमें यही दिखाना था।
हेंस प्रूव्ड। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है लेट डी बी एन यूक्लिडियन डोमेन विथ यूक्लिडियन वैल्यूएशन v एंड v ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन d विदाउट जीरो। तो हमारे पास d एक यूक्लिडियन डोमेन है और v एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है जहां पर v ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ y होता है। देन वी हैव टू शो दैट d इज ए फील्ड। हमें इस d को एक फील्ड दिखाना है। सो सॉल्यूशन, वी हैव d इज एन यूक्लिडियन डोमेन ed with Euclidean valuation v and v of x equals to v of y for all x y belongs in D without zero element. Now let अभी मान लेते हैं 1 be the unity in D। 1 जो है वो यूक्लिडियन डोमेन D का यूनिटी है, ठीक है। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 1 हम लिख सकते हैं v ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन d विदाउट जीरो, d माइनस जीरो, ठीक है। ये इंप्लाई करेगा x इज ए यूनिट फॉर ऑल x बिलोंग्स इन d विदाउट जीरो। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि d जो है वो एक फील्ड है, d इज ए फील्ड।